ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग एक पुरानी हवेली के बारे में बुरा भला कहते हैं। हवेली बहुत पुरानी थी और गांव के बच्चे इसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में अफवाहें थी कि रात के अंधेरे में वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखें, कभी सिसकियां और कभी तो एक हड्डियां चटकने की आवाज भी सुनाई देती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवक जिनका नाम समीर था गांव में आए। समीर को सच्चाई की तलाश थी। वो एक साहसी इंसान था और उन अफवाहों ने उसे और भी जिज्ञासु बना दिया। समीर ने ठान लिया कि वो खुद इस हवेली में जाकर देखेगा क्या सच में कुछ है या ये सब सिर्फ मिथक है। एक रात जब चांद पूरा था और हवा ठंडी थी, समीर अकेला हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के आसपास का माहौल घना और रहस्यमय था। दरवाजे की चिटकती आवाज सुनाई दे रही थी और खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे किसी ने अंदर बत्तियां जलाई। समीर ने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसे डरने की कोई बात नहीं। वो हवेली के अंदर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक पुराना सीढ़ी दरवाजा था जो आधा खुला था। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया और अंदर झांका। तभी अचानक उसे अंदर से हल्की चीखने की आवाज सुनाई दी। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और आगे बढ़ने का निश्चय किया। वो एक कमरे में पहुंचा जहां पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने एक कुर्सी के पास कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने कुछ गिरा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही कमरा अंधेरे में डूब गया। समीर ने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई तंत्र मंत्र का तरीका हो। और फिर अचानक कमरा एक तेज आवाज के साथ हिलने लगा। समीर डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा। तब अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत सख्त थी। समीर ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें विस्मय से बड़ी हो गई। फिर अचानक समीर के सामने एक धुंधला रूप उभरा। ये किसी और का नहीं बल्कि एक औरत का रूप था। उसकी आंखें खोली हुई थी, लेकिन वे खून से लाल थी। वो औरत उसे देख रही थी और धीरे धीरे बोली, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? समीर ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखें और भी लाल हो गई। वो बोली, मैं वो हूँ जिसे तुम भूल गए। मैं वही आत्मा हूँ जो इस हवेली में फंसी हुई है। और फिर वो औरत अपने आप को गायब कर देती है। समीर को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन वो समझ जाता है कि यह हवेली एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो कभी अपने मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी थी। समीर ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर आने के बाद वो ये जान चुका था कि वह जो सुनता आया था वो सच था। ये हवेली सच में भूतिया थी। लेकिन क्या ये सिर्फ भूतिया था या फिर उस औरत की आत्मा थी जो कभी इस हवेली में रहती थी और अपनी शांति की तलाश में थी? समीर ने गांव वालों को ये सब बताया और फिर से हवेली को छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी वो हवेली वैसी की वैसी है। आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। और शायद वो औरत उस हवेली में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आप कभी उस हवेली में जाएंगे? शायद आपको भी उस औरत का सामना करना पड़े।